कोयंबटूर में मंदिर के बाहर हुए धमाके मामले में एनआईए की जांच जारी है। जांच में साफ पता चला है कि 29 साल का इंजीनियर मुबीन एक आत्मघाती हमलावर था, लेकिन उसे बम संभालने का तजुर्बा नहीं था। उसके घर से बरामद हुए दस्तावेज बताते हैं कि उसने इस बात की पूरी प्लानिंग की थी कि आत्मघाती हमले के बाद पुलिस तक उसका संदेश पहुंच जाए और साफ हो जाए कि आईएसआईएस ने ही ये धमाका कराया है। वो आईएसआईएस के कई आतंकियों के साथ संपर्क में था, ऐसी जानकारी मिली है। उनके यूट्यूब पर वीडियो देखा करता था और उसके पास से जो सामग्री मिली है उसमें काफ़ी बम धमाके करने में सक्षम विस्फोटक बनाने के लायक जो विस्फोटक पदार्थ है वो बरामद हुआ है। कई दस्तावेज और किताबें ऐसी मिली हैं जिसमें बम बनाने के बारे में जानकारियां दर्ज हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उसने इस बात का पूरा इंतज़ाम किया था कि आईएसआईएस का नाम इस धमाके के बाद सामने आए और आईएसआईएस की एक धमकी के तौर पर इस धमाके को देखा जाए। इसके लिए जिस तरह से आईएसआईएस के आतंकी किसी भी मिशन पर या आत्मघाती हमला करने पर जाने से पहले अपनी बॉडी को शेव करते हैं, उसी तरह से उसने अपनी बॉडी को शेव किया था। अपने घर पर एक तख्ती पर चौक से उसने लिखा था कि जिहाद बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ आईएसआईएस के बारे में भी कई चीज़ें लिखी थी। आईएसआईएस का झंडा भी उसने अपने चौक के ज़रिए स्लेट पर बनाया था। उसके पास से एक डायरी भी बरामद हुई है जिसके अंदर जिहाद को ज़रूरी बताया है। उसके अंदर उसके विचार लिखे हुए हैं जिसमें उसने कहा है कि जिहाद बच्चों का या बुज़ुर्गों का काम नहीं बल्कि युवाओं का कर्तव्य है और इस देश के अंदर मुसलमानों को दोहरी नागरिकता का दर्जा दिलाने की साजिश चल रही है। इसके लिए जिहाद करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसने डायरी के अंदर कई हिंदू मंदिरों, हिंदू धर्म गुरुओं, साथ ही क्रिश्चियन धर्म से जुड़ी हुई बातें लिखी हैं और एक फ्लो चार्ट भी बनाया है। और भी कई ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिससे आईएसआईएस के प्रति उसका रुझान और झुकाव भी साफ होता है। एंटी-सीए प्रोटेस्ट के बारे में जिक्र है, मॉब लिंचिंग के बारे में जिक्र है, साथ ही खाने पीने और बीफ को लेकर हुई हत्याओं के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। कर्नाटक हिजाब मामले का भी जिक्र है। साथ ही साथ और कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र डायरी के अंदर किया गया है और उसका बदला लेने की बात इसमें कही गई है। एजेंसीज को आशंका है कि जिस तरह का फ्लो चार्ट बनाया गया है और जिस तरह के नाम और दूसरी चीज़ें इस डायरी में दर्ज हैं वो आईएसआईएस के आगे का प्लान हो सकते हैं और आईएसआईएस का टारगेट भी हो सकते हैं। और डायरी के अंदर मौजूद इन्हीं राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में एनआईए जुटी है और इसी वजह से सघन जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।